हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव प्रक्रिया चली हुई है और आज फार्म नामांकन का आखिरी दिन था। दहिया खाप प्रधान के नेतृत्व में एक कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई। जितने भी लोगों ने नामांकन किया था या जो भी मतदाता थे इसमें सभी उसमें लगभग शामिल हुए और सर्वसम्मति के लिए जैसे ही प्रयास चले तो उनमें से एक जो दूसरे नंबर पर प्रधान के लिए जो पद के लिए नामांकन किया था वो आए और उन्होंने सर्वसम्मति के लिए मना कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे पंचायत लड़खड़ा गई और बगैर सर्वसम्मति बने ही पंचायत को उठना पड़ा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आज 15 तारीख नॉमिनेशन पेपर की विड्रॉल की लास्ट डेट थी। अब जो विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रधान पद के लिए श्री धर्मवीर जी, धर्मेंद्र दहिया जी, जितेंद्र जी और विपुल दहिया जी 4 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए मैदान में, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए श्री दिनेश कुमार जी, श्री कुलदीप सिंह जी। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए सिकंदर दहिया जी, बलराज जी और नीरज दहिया जी ये मैदान में जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं। इसी तरह ट्रेजरर की पोस्ट के लिए बालकिशन पाराशर जी, प्रदीप जी मैदान में हैं, और कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रियंका जी, आशा जी, आशुतोष एडवोकेट जी, गजय सिंह जी, राहुल जी, रोहतास दहिया जी, विजेंद्र सिंह जी, राजवीर जी, महेंद्र जी, जयकरण जी, धर्मपाल जी, कविता जी, नीलम जी, बिमला देवी, मैक्सिन जी, मास्टर महेंद्र जी, निर्मला देवी, ओम प्रकाश दहिया जी और डॉक्टर रेणु दहिया, ये 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। 18 तारीख को सिंबल वितरित किए जाएंगे और 11/8 का इलेक्शन सौहार्दपूर्ण और सुखमय वातावरण में होगा। मेरी सभी प्रत्याशियों को आगामी शुभकामनाएं। लोकतंत्र का पर्व है, इसे भाईचारा की भावना बनाते हुए इसको बड़े बखूबी से निभाएं और अपना असीम योगदान दें। धन्यवाद। अभी 1-2 आदमी अपने विचार रखे और वे विचार सुनने भाई कितने विचार आ रहे हो क्या तुम्हारा बैठो विचार सुनो ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। आप अपने विचार सुनो, विचार दो भाई। अभी एक आदमी ने विचार कैसा और कैसा ये तो तरीका तो है, ये संसार और चलाने के बाद भाई हम इस कॉलेज की शुरुआत की भाई हम सारा आदमी थे, कोई संघर्ष में थे, कठिन भाइयों की मदद की भाई ये भाई जो तो हम कोई नहीं करता, कोई आदमी नहीं क्या करता कि भाई जब सर्व समिति होती हो मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है और मैं 5 लाख रुपये दूंगा सर्व समिति ठीक है ना। मेरी सब भैया है अपना मन को पद चाहिए ना कदे पहला सा ना कदे ही बात बचाऊं मतलब भाई जब सब भैया की जैसे आपने कई बार बांधी और कोई क्या मीटिंग बनाओ 11 आदमियों की और जो अच्छा लगे जो अच्छे लगे सब भैया का एक जुनून हो भैया हमें ये चाहिए जुनून नहीं बनाओ और फलता है चक्कर में मना करो 10 आदमी मेरा नाम लेते मन मना पाड़ो कारण नाम लेते जिसकी सब
कीड़ा क्यों ना भाड़ो ना भाई वो काम करता तो ना बनाओ। अरे आरोप कि सर्वसम्मति से किसी को भी बनाया जाए, XYZ किसी को भी सर्वसम्मति से बनाया जाए, क्योंकि मेरी दिली इच्छा ये है कि इस कॉलेज में इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक हमारी कोशिश होती है, और अगर नहीं बनता है तो वो इलेक्शन तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर भी, ऑब्जर्वर भी, एवरीबॉडी हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भाई को भी बनाएं, वो आपकी सहमति होगी, सबकी बात, जो भी वोटर हैं सबकी सहमति होगी। XYZ किसी को बनाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि फलाने को बनाना है, झगड़े को भी बनाना है। जिसको आप ठीक समझो, जिसको आप काबिल समझो कि इस कॉलेज में जो है तरक्की करेगा, आप उसका जो है सर्वसम्मति से बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। 20-25 साल से होती आ रही है, उसमें इस संस्था में 350 लड़कियां हैं। 95% कॉम्पिटेटेड है, बच्ची उसकी फीस पूरी जोड़ी जाती है, 5% फीस लो। इससे कम से कम 5 लाख मेंबर होने चाहिए। कॉलेजियम बने, 500 करोड़ रुपये आए, बच्चे की ट्यूशन बढ़े, हमारी बेटियां मुफ्त पढ़े। यहाँ हम 5-10 बसें खरीदें, हमारी बेटी जो बसों की तरह भारतीय बसों आती हैं, हमारी बैठ के आए बेटियां बैठ के अपने घर जाएं। तो हमारा तो यही है, अगर हम चुनाव जीतते हैं, हम इसके 5 लाख मेंबर बनाएंगे कम से कम। और ये सर्वसम्मति वाली बात हमारे समझ दुनिया की, तो सर्वसम्मति के मारे इसके मेंबर ही निबड़न दिए और भी लड़ाई लड़ी करके दूसरे इलेक्शन मेंबर बना दिए। वो नहीं, इलेक्शन करो, जिसको प्रजातांत्रिक प्रणाली में है सबको अधिकार है, वो अपना इलेक्शन लड़े, जिसकी ज़्यादा वोट होगी जीतेगा, जिसकी कम वोट होगी जीत हार जाएगा। तो मेरा तो यही विचार है कि कोई सर्वसम्मति नहीं होनी चाहिए। आपकी बात से भाव जाते हैं, तो भी सबका विचार होना चाहिए, सबका विचार हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अदरवाइज इलेक्शन के लिए हम तो 780 के आसपास वोट्स हैं, अगर वो किसी को भी करते हैं, किसी को भी नॉमिनेट करते हैं, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए सबने। अगर सर्वसम्मति से करते हैं तो उसमें अगेंस्ट किसी का नहीं होना चाहिए। कोई अगेंस्ट है, 2 चेहरा अगर अगेंस्ट है तो हम उसके साथ है, कोई बात नहीं। बाकी 2 चेहरे के अलावा बाकी तो सब कट्टे हैं। वो मुद्दा हर हिसाब से मुद्दा सिर्फ ये है कि कॉलेज को ऊपर ले जाने का है, उसके लिए जो पद पे है वो भी, जो नहीं है वो भी। जब सारे मेहनत करेंगे तब ये काम चलेगा, नहीं तो आज जिस स्थिति में है, इस स्थिति में काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जो नहीं भी पद पे रहेगा उसको भी अपना हंगामा लगाना पड़ेगा, जब काम चलेगा। सिर्फ पद से कुछ नहीं होता है, नहीं तो 2 साल के बाद में जो आज चल रहा है उसके हिसाब से 2 साल में सिर्फ दीवारों की प्रधानी होगी। यहाँ अगर आज 50 एडमिशन हो गए, 50 3 साल हो गए, तो 150 एडमिशन पे कॉलेज नहीं चलता। तो ये नहीं है भाई मेरे अकेले से या आपके अकेले से काम चलेगा। ये तो 780 आदमी है, वो 780 आदमी से मेहनत करेंगे, सब काम चलेगा। कॉलेज सबका है, कॉलेज किसी एक की जागीर नहीं है, किसी एक की जागीर। कोई किसी भी पद पर रहे या ना रहे, सब ने प्रयास करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। हम उसके लिए रेडी हैं। इलेक्शन होता है, जो भी आओगा हम उसके साथ काम करने के लिए इच्छुक है। कोशिश हमारा हालत में ये करेंगे कि उसके साथ हमारा संबंध बना रहे। अगर नहीं बढ़ेगा, खींचतान होगी, तो कॉलेज आज भी नहीं चलेगा, कॉलेज फिर भी नहीं चलेगा। जय सर, इतने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और साथी बैठे हैं, सभी लोग आराम, और जो भी यहाँ फैसला होगा हमें मंजूर है। इलेक्शन होगा उसके लिए तैयार है, अगर सर्वसम्मति होगी उसके लिए भी तैयार है। और संस्था के लिए तो देखो, जो भी यहाँ बढ़ेगा, कोई भी बढ़ेगा, तो इस संस्था के लिए भी काम करना पड़ेगा और समाज के लिए भी करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए काम करने की किसी की इच्छा है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है या उम्र दराज है, लेकिन यहाँ तो एक संस्था है और सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं की संस्था है। सारी चीज़ों को देख के जो भी फैसला यहाँ पंचायत करेगी हमें सभी सम्मानित सदस्य जो कॉलेज के हित में अगर सर्वसम्मति बनती है तो मैं उसके लिए पूरे समर्थन में हूँ और सर्वसम्मति के साथ कॉलेज के भले के लिए जितना काम हो सके उतना होना चाहिए।
हम सिर्फ कॉलेज के हित में हैं, निजी स्वार्थ छोड़ के और सिर्फ कॉलेज का हित है, वो हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। वैसे तो मैंने सब 4 सीटों के लिए फॉर्म भर रखे हैं, आप देखोगे हर जगह नीड से या लास्ट में मिलेगा। तो एक तरीके से मेरा टॉपिक था प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन किसी न किसी पोस्ट के लिए तो मैं रहूँगा, तो उसके लिए मैं विचार कर देता हूँ। मैं अभी यहाँ 1.5 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाई कैसे हम काम कर रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि जो इस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर सके या इस कॉलेज में चंदा ला सके या इस कॉलेज में कोर्सेज ला सके, बोलना नहीं है, सिर्फ ला सके, कर सके। और मेरे हिसाब से 1.5 साल में अब तक तो मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं कि मैं ये करूँ। एक धर्मेंद्र भाई को छोड़ के आप कह सकते हो मेरी फैमिली है तो इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में उसने किया। बाकी आप कोई भी बनो सर्वसम्मति से या मैं ना भी बनूँ, कहते हैं कि एक फैमिली में 2 नहीं है, ये लालच कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पर जो भी आए वो काम करे, बातें तो सब नहीं कर ली और सब करेंगे और सब करते चले जाएंगे और कुर्सी में आएंगे, बैठेंगे, मेरे ख्याल से मेरी तरह चाहे गएंगे और चले भी जाएंगे। क्योंकि 1.5 साल में मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं भी संतुष्ट हो सकूँ कि मैंने कुछ कर दिया। सिर्फ एक जो भी वो पीछे मुद्दे रहे हैं वो सबको पता है। तो जो भी आ गया है, जो भी बने, वो ये सोच के बने कि उसे टाइम पुलिस को देना पड़ेगा और उसे काम करना पड़ेगा। अगर उसके लिए कोई एग्री है, उस पंचायत उस पर एग्री करती है तो मेरा हाँ है, और नहीं तो फिर तो लड़ाई है तो लड़ेंगे, फिर पीछे क्यों हटे। अच्छे काम के लिए लड़ाई में मेरे ख्याल से किसी को प्रेरित नहीं होना चाहिए और अच्छे काम के लिए बैठ भी जाना चाहिए। अगर सब कहते हैं कि ये अच्छा कैंडिडेट है इसके लिए आप करो तो मान भी लेनी चाहिए। बाकी आप सबकी मर्जी, जैसा भी आप लोग करो। धन्यवाद। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।